नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश उदेसी, एक्स सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ओमान। आज मैं इस वीडियो में आपको आरटीपीसीआर टेस्ट एंड रैपिड टेस्ट जो कोविड-19 के डायग्नोसिस के लिए किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास ये लक्षण के साथ आता है, जैसे कि बुखार, सूखी खांसी, गले में खराश, सांस फूलना, गंध की कमी, सर दर्द, रनी नोज या दस्त, तो डॉक्टर उसको कोविड-19 की जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजेगा। कोविड-19 के लिए जो जरूरी टेस्ट है वो है आरटीपीसीआर टेस्ट, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये टेस्ट एक मॉलिक्यूलर टेस्ट है। उसमें वायरस के जेनेटिक मटेरियल है, उसको डिटेक्ट किया जाता है। कोविड-19 वायरस में आरएनए होता है, उसको आरएनए में से डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड कहा जाता है। आरटीपीसीआर टेस्ट में पेशेंट के गले या नाक में से स्वेब से कुछ मटेरियल लिया जाता है और उसको वायरोलॉजी लेबोरेटरी में उसके जेनेटिक मटेरियल की जांच के लिए भेजा जाता है। आरटीपीसीआर टेस्ट एकदम एक्यूरेट है, रिलायबल है, लेकिन ये टेस्ट आने में का रिजल्ट आने में 24 से 48 घंटे लगते हैं और ये टेस्ट कराने के लिए स्पेशल वायरोलॉजी लैब की जरूरत होती है। और इसलिए अगर जो एक दूसरा टेस्ट है जो एकदम जल्दी हो जाता है, उसका नाम है रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट में वायरस का जो एंटीजन है उसको डिटेक्ट किया जाता है। वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, कोई टॉक्सिन हमारे शरीर में दाखिल होता है, उसको एंटीजन बोलते हैं। जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम जो होती है वो एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, उसके साथ ये एंटीजन और एंटीबॉडी जुड़ जाते हैं और एक रिएक्शन होता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में पेशेंट के नाक में से स्वेब के जरिए एक मटेरियल जाता है और एक बफर होता है, उसके साथ ये मटेरियल को मिक्स करके एक जो कार्टिज होती है, जिसमें कार्टिज और स्ट्रिप होती है, उसमें ऑलरेडी कोविड-19 का एंटीबॉडी पहले से फिक्स होती है। उसमें ये 2 से 3 ड्रॉप डाले जाते हैं। अगर जो पॉजिटिव है तो 15 से 20 मिनट में एक लाइन आती है ऐसी, और एक लाइन आती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट वो आरटीपीसीआर से कम एक्यूरेट है, इसलिए अगर जो मरीज में पेशेंट के कोविड-19 के लक्षण है और आरटीपीसीआर अगर जो रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो आरटीपीसीआर टेस्ट कंफर्मेशन के लिए कराना जरूरी है। मगर अगर जो रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसमें कोविड-19 के लक्षण है तो उसको पॉजिटिव मानकर उसकी ट्रीटमेंट चालू की दी जाती है। ये टेस्ट के लिए कोई भी जगह पर कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी स्पेशल लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है और ये जरूरत नहीं है। ये टेस्ट एक साथ बहुत से लोगों का हम कर सकते हैं। ये टेस्ट मरीज के कांटेक्ट में आते हैं, वो पेशेंट के लिए स्क्रीनिंग के लिए भी हम कर सकते हैं। ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन के पहले जो डॉक्टर अगर जो ये जांच करना चाहता है कि उसमें कोविड-19 नहीं है तो स्क्रीनिंग कराने के लिए भी ये टेस्ट बहुत फायदेमंद है। रैपिड एंटीजन टेस्ट की तरह एक दूसरा टेस्ट है जिसका नाम है रैपिड IgG एंटीबॉडी टेस्ट। यह टेस्ट में कोविड-19 की एंटीबॉडी को डिटेक्ट किया जाता है। कोविड-19 वायरस जब पेशेंट के शरीर में दाखिल होता है तो जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है वो इस वायरस की अगेंस्ट एक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती है।
तो ये एंटीबॉडी वायरस की हमारे शरीर में है, उसको डिटेक्ट किया जाता है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में ब्लड सैंपल लिया जाता है एक कैसेटे होते हैं और एक स्ट्रिप होता है जिसमें ऑलरेडी नॉन कोविड-19 की एंटीबॉडी उसमें फिक्स होती है। इसमें ब्लड के 2-3 ड्रॉप डाले जाते हैं। अगर जो कोविड-19 एंटीजन उसमें है तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों जुड़ते हैं और एक रिएक्शन होता है और एक लाइन आ जाती है। तो हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये चीज में 3 लाइन होती है, कंट्रोल की लाइन, एक IgM की लाइन और एक IgG। अगर जो IgM है, IgM में पॉजिटिव आता है तो वो फ्रेश इन्फेक्शन है। अगर जो IgG पॉजिटिव आता है तो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ऐसा माना जाता है। ये 3 टेस्ट में RT-PCR टेस्ट वो मोस्ट एक्यूरेट और रिलायबल टेस्ट है, लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो ये पूरे कम्युनिटी में कितने लोगों में ये एंटीबॉडी ज्यादा से ज्यादा है वो जांच करने के लिए बहुत जरूरी है। ये वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। ये वीडियो को आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर जो मेरा चैनल हितेश स्वदेशी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।